व बरादरान अज़ीज़, आशिक़ान अली और ज़ुवार हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, करम है उस ज़ात परवरदिगार का, खालिक कायनात का, जिसने हमें ये शरफ़ बख्शा कि ज़िक्र हुसैन अर्द हुसैन पर करें। और यकीनन ये करबला बड़ी बुलंद जगह है, और जब फ़र्श अज़ा और करबलाए मोहल्ला बन जाते हैं, फ़र्श अज़ा और करबलाए मोहल्ला जमा हो जाते हैं, तो फिर आसमान नहीं बल्कि आसमानों का आसमान बन जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, जब फ़र्श अज़ा और करबला हो तो फिर दो ऐसी जगह जमा हो जाते हैं कि आसमान नहीं बल्कि आसमानों के आसमान बन जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ऐसी जगह है, करबला और फ़र्श अज़ा ऐसी जगह है जहाँ पे आसमान वाले आते हैं। थोड़ा थोड़ा तवज्जो करते रहिएगा, जहाँ पर आसमान वाले आते हैं। और इस बात की दलील है फरिश्तों का यहाँ पर आना, इस बात की दलील है कि फ़र्श अज़ा आसमानों का आसमान भी है, इसलिए कि अगर ये आसमानों का आसमान न होता तो फरिश्ते वहीं पे रहते, यहाँ ना आते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यकीनन करबला बड़ी अज़मत वाली जगह है। करबला ऐसी जगह है जहाँ पर दो शेर दफन हैं, जहाँ पर दो शेरों का मरकज़ है, जहाँ पर दो शख्सियतों की हुकूमत चलती है। अब्बास भी करीम है, हुसैन भी करीम है। थोड़ा थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, अब्बास भी करीम है, हुसैन भी करीम है। अब्बास भी अता करते हैं, हुसैन भी अता करते हैं। मेरी तरफ मुतवज्जो रहना कि भाई, अब्बास भी करीम है, हुसैन भी करीम है। अब्बास भी अता करते हैं, हुसैन भी अता करते हैं। अब्बास भी अली के बेटे हैं, हुसैन भी अली के बेटे हैं। अब्बास भी शुजा है, हुसैन भी शुजा है। अब्बास भी बहादुर है, हुसैन भी बहादुर है। बस फ़र्क इतना है कि अब्बास बाबुल हुसैन है, हुसैन बाबुल्लाह है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब्बास बाबुल हुसैन है, जो आता है बाबुल हुसैन से आता है। और फ़र्द यही बनता है कि जब आए दरवाजे से आए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जनाब नूह को, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना। मेरी तरफ मुतवज्जह रहें और मुझसे जुड़ जाएं। मैंने जो आयत की तिलावत फरमाई, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, नूह कश्ती बनाओ, ये कब कहा? जब जनाब नूह ने 950 साल तबलीग कर दी। 950 साल के बाद तबलीग जो की, फ़कत 80 लोग ईमान लेके आए। जनाब नूह ने तबलीग की, ईमान नहीं लेके आए सारे लोग। जनाब नूह थक गए, अल्लाह से दुआ कर दी, बद्दुआ की, परवरदिगार ये तेरे बंदे तुझ पर ईमान नहीं ला रहे हैं। कानू क्या करें? कहा अजाब भेज दे। अल्लाह ने अजाब से पहले आयत भेज दी, कानू कश्ती बनाओ, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, नूह कश्ती बनाओ, लेकिन बनाना हमारी आंखों के सामने। नहीं, तवज्जो कीजिएगा, नूह कश्ती बनाओ लेकिन बनाना हमारी आंखों के सामने। अच्छा, आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह सब जगह नहीं है? जी, अल्लाह सब जगह है। अल्लाह सब जगह है और हर जगह देख रहा है। अगर जनाब नूह अंधेरे में भी कश्ती बनाते तब भी अल्लाह देख लेता। रोशनी में बनाते तब भी अल्लाह देख लेता। कमरे में बनाते तब भी अल्लाह देख लेता। मैदान में बनाते तब भी अल्लाह देख लेता। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, नूह कश्ती बनाओ लेकिन हमारी आंखों के सामने बनाना।
हमारी आंखों के सामने बनाना। अच्छा ये बताइए कि अल्लाह हाथ रखता है? सज्जाद भाई, क्या अल्लाह का हाथ है? नहीं है। फिर मुंह होगा? चेहरा भी नहीं है। पैर होगा? नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि जब जहन्नम कहेंगे हल में मजीद, अल्लाह अपना पैर डाल देगा। ये किसका अकीदा है? ये हमारा अकीदा तो नहीं है। अल्लाह का जब न चेहरा है, न पैर है, न हाथ है, तो अल्लाह की आंख कहाँ से आई? अल्लाह क्यों कह रहे हैं नूह कश्ती बनाओ लेकिन हमारी आंखों के सामने? हमें जब अल्लाह का न हाथ है, न पैर है, न चेहरा है, तो आंख कहाँ से आई? शायद कुछ लोग कहे कि यहाँ पर अल्लाह की मुराद मजाजन है। क्या मतलब? यानी अल्लाह कहना चाह रहे हैं नूह कश्ती तो बनाओ लेकिन हमारी निगाहों के सामने, हमारे सामने। तो अरबी में एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है यदैया, बैना यदै, सामने। अल्लाह ने यह नहीं कहा जनाब कि वस्नाइल फुल्का बैना यदैना, कश्ती बनाओ हमारे सामने, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो राज है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये जुमला इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब भी अगर कोई शक में पड़ा है कि ये मजाजन इस्तेमाल हुआ है या हकीकतन, तो मैं और वाज़ेह कर देता हूँ। हमारे सामने तुल्लाब तशरीफ़ फरमा है। आँख को अरबी में क्या कहते हैं? क़िबला, ऐन। अगर दो आँख हो तो ऐनान, हालत नस्ब में ऐनैन। और अगर जमा हो तो क्या होता है? उयून। अल्लाह ने ये नहीं कहा उयून है ना, नहीं, थोड़ा तवज्जो करेंगे। तो लाभ तशरीफ़ फरमाएं और तवज्जो करेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़िबला तशरीफ़ लाइए, आगे तशरीफ़, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह ने ये नहीं कहा वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, बल्कि कहा बिअयुनिना। तवज्जो कीजिएगा, हमारी आंखों के सामने। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है अयून में और आयुन में? क़िबला तशरीफ़ फरमाएं, उलमा तशरीफ़ फरमाएं, सब जानते हैं कि अयून है जमा और आयुन है जमउल जमा। इसमें क्या फ़र्क है? जो जमा होती है वो 3 से 10 तक मुंतबिक होती है, और जमउल जमा जब होती है तो 10 से ज़्यादा जितने भी होते हैं। मसलन हमारे पास अगर 3 से ज़्यादा चीज़ें हों, 10 से कम हो, तो हम जमा इस्तेमाल करते हैं अरबी में। और अगर 10 से ज़्यादा हो तो जमउल जमा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने इस्तेमाल किया है बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने, यानी जमउल जमा इस्तेमाल किया है। अब अहले मारिफत तशरीफ़ फरमा है, मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, अल्लाह ने कहा नूह कश्ती बनाना हमारी 10 आंखों के सामने। हाय, नूह कश्ती बनाना हमारी आंखों के सामने। लीजिए, मसला और परेशान हो गया और उलझ गया। अल्लाह की तो एक आंख भी नहीं है और अल्लाह कह रहा है 10 आंखों के सामने। परेशान हो गया, मसला हल नहीं हुआ। ये मसला हल हो तो कैसे हो? मसला कहाँ से सुलझे? उसी के पास चला गया जहाँ मुश्किलें हल होती है। नहीं, तवज्जो कीजिएगा ज़हीर भाई, आप तक मेरी नज़रें हैं। उसी के पास चला गया जहाँ मुश्किलें हल होती है। एक मर्तबा मैंने इस मसले को देखा। मसले को देखने के बाद मैंने नजफ का रुख किया, सफ़र किया, हरम अमीरुल मोमिनीन में पहुँचा। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन की दहलीज को चूमा, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ज़ियारत के लिए मैंने किताब उठाई। एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ना शुरू की। इमाम की ज़ियारतों में 6 ज़ियारतें, ज़ियारत मुतलका, 6ठी ज़ियारत को पढ़ना शुरू किया। एक मर्तबा सामने जुमला आ गया, अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहि नाज़िरा। हाय 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 हाय, तवज्जो, अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहि नाज़िरा, अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहि नाज़िरा। मेरा सलाम हो अल्लाह की देखने वाली आंख पर। नहीं नहीं नहीं,
मेरा सलाम हो अल्लाह की देखने वाली आंख पर। अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहि नाज़िरा, किताब में मौजूद है, ज़ियारत में मौजूद है। अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहि नाज़िरा, मेरा सलाम हो अल्लाह की देखने वाली आंख पर। अब मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा कि ऐ नूह याद रखो, नूह कश्ती बनाओ लेकिन पंजतन के सामने। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे। नूह कश्ती तो बनाना लेकिन बगैर पंजतन के काम नहीं बनता। अच्छा, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, जनाब नूह बन गए। अच्छा, जनाब नूह जो पेशे के एतबार से थे वो नज्जार थे। रिवायत में मौजूद है जनाब नूह नज्जार थे, बढ़ाई का काम करते थे। अब जनाब नूह के लिए तो मुश्किल नहीं है लकड़ी का काम करना, अल्लाह ने भी उन्हीं के हिसाब से काम दे दिया, नूह कश्ती बनाओ। अब जनाब नूह को हुक्म मिला, परवरदिगार का हुक्म था, तो नबी अल्लाह पे वाजिब था कि हुक्म को बजा लाए। कश्ती बनाना शुरू की। कश्ती के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? लकड़ी और कीले। जनाब नूह ने दरख्त को लगाई। जानते हैं कितनी बड़ी कश्ती बनानी थी जनाब नूह को। रिवायत में मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ साल लगे, कुछ कहते हैं कुछ साल कहते हैं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है, इमाम फरमाते हैं जनाब नूह को कश्ती बनाने में 80 साल लगे। कितने साल? 80 साल। अच्छा, उसके साइज में मैं बता दूं, रिवायत में मौजूद है साइज कितना था। उसकी जो बुलंदी थी तकरीबन 80 गज से ज़्यादा थी। 80 गज साइज जो लोग नहीं समझते हैं, हरम की जो दीवारें देख रहे हैं आप, उससे बुलंद थी, 80 गज बुलंद। अच्छा, चौड़ाई में कितनी थी? चौड़ाई में थी 1200 गज और लंबाई में कितनी थी? 800 गज। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कश्ती जनाब नूह को बनानी थी। जनाब नूह ने दरख्त लगा दिए कि कश्ती बनानी है, लेकिन लोग आते थे, तमस्खुर करते थे, मजाक उड़ाते थे जनाब नूह का। जनाब नूह ने कोई परवाह नहीं की, अल्लाह का हुक्म था, कश्ती बनानी थी। जब दरख्त तैयार हो गए तो लकड़ी का इंतज़ाम हो गया। जनाब नूह ने कहा, परवरदिगार लकड़ी का इंतज़ाम हो गया है लेकिन कीले नहीं है। अल्लाह की आवाज़ आई, क्यों परेशान होता है, हम जिब्राइल को भेज देते हैं। जनाब जिब्राइल आए संदूक लेके। जानते हैं कितने कीले थी? 1,29,000 कीले जनाब नूह के लिए जनाब जिब्राइल आए। जनाब जिब्राइल को एक संदूक दिया, जनाब नूह को जनाब जिब्राइल ने एक संदूक दिया। कहा, नूह देखो, ये तुम्हारे पास लकड़ी है और ये कीले हैं, तुमने इसकी कश्ती बनानी है। जनाब नूह तैयार हो गए, बनाना शुरू की। एक मरतबा सारी की सारी लकड़ियाँ लगा दी, कभी इधर लगाया, कभी तख्ता इधर लगाया, कभी उधर लगाया। सबसे पहले जिसने कश्ती बनाई जनाब नूह थे, सबसे पहले। इससे पहले कभी कश्ती नहीं बनी थी। जनाब नूह ने कश्ती बनाई, सारी कीले लगा दी, सारी लकड़ी लगा दी, फकत 5 कीले बची। मेरे साथ अगर मजमा हो, फकत 5 कीले बची। अब तवज्जो कीजिएगा, जनाब नूह ने जैसे ही उन 5 कीलों में से एक कील को उठाया, तवज्जो, जनाब नूह ने जैसे ही 5 कीलों में से एक कील को उठाया तो नूर जाहिर हुआ। मेरे साथ हैं? नूर जाहिर हुआ, ऐसे चमकने लगी जैसे यहाँ से सितारे चमकते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मंतिकी लोग बैठे हुए हैं। ऐसे चमकने लगा जैसे सितारे चमकते हैं। जनाब नूह ने 1 लाख से ज़्यादा कीले लगा दी, लेकिन किसी में नूर न जाहिर हुआ। तवज्जो, पीछे मजमे तक जनाब नूह ने 1 लाख से ज़्यादा कीले लगा दी, लेकिन एक में से भी नूर जाहिर न हुआ। लेकिन 5 कीले ऐसी थी जिसमें से एक भी छुई तो नूर जाहिर हुआ। तवज्जो नहीं की। हमें जब कील बराबर नहीं होती तो मुल्ला और नबी अल्लाह कैसे बराबर हो सकते हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
अब जनाब नूह ने कीलें लगाई, पहली कील उठाई, नूर निकला। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कैसी कील है, इसमें से कैसा नूर निकल रहा है? इससे पहले तो नूर निकला, इतनी सारी कीलें लगा दी। कहा तुम नहीं जानते ये आखिरी नबी के नाम की कील है। कहा कहाँ लगानी है? मेरी तरफ देखिएगा, कश्ती कैसे होती है, ऐसे होती है। जिब्राइल ने कहा आगे साइड दाहिनी तरफ लगा दो। जनाब नूह ने लगा दी। दूसरी कील उठाई, उसमें से भी नूर निकला। जिब्राइल ये कैसी कील है? कहा ये इसी नबी के वसी की कील है। किसकी कील है? अली इब्न अबी तालिब के नाम की। कहा इसको कहाँ लगानी है? कहा इसको आगे की साइड बाईं तरफ लगा दो। कहा लगा दी। तीसरी कील उठाई, किसके नाम की? सैयदा के नाम की। कहा कहाँ लगानी है? कहा कि इनके बाबा के कील के नाम की तरफ लगा दो। लगा दी। चौथी कील उठाई, उसमें से भी नूर निकला। कहा कहाँ लगानी है? कहा अली इब्न अबी तालिब के नाम की तरफ, जहाँ कील लगी है उसकी तरफ लगा दो। कहा लगा दी। पांचवी कील उठाई, उसमें से भी नूर निकला, साथ में रोने की भी आवाज आई। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कैसी कील है? कहा ये कील है हुसैन इब्न अली के नाम की। कहा ये कहाँ लगानी है? कहा हसन मुश्तबा के नाम के पास, जहाँ पे वो कील लगी है वहाँ पे लगा दो। ये हदीस जो बयान कर रहे थे वो रसूल खुदा बयान कर रहे थे। ये जो बात थी सारी चीज़ें अपने असहाब से बयान कर रहे थे। जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जनाब रसूल खुदा ने अपने असहाब से एक एक करके फरमाया कि जनाब नूह ने मेरे नाम की कील उठाई, फिर अली के नाम की कील उठाई, फिर फातिमा के नाम की कील उठाई, फिर हसन के नाम की कील उठाई, फिर हुसैन के नाम की कील उठाई। फिर रसूल ने एक जुमला कहा, लौलाना मा सारत सफीना, हाय हाय लौलाना मा सारत सफीना, लौलाना मा सारत सफीना, अगर हम न होते तो हमारे बगैर कश्ती न चलती। तवज्जो तवज्जो, अगर हम न होते तो हमारे बगैर कश्ती न चलती। हम जब बगैर पंजतन के नबी अल्लाह की कश्ती न चले तो रज़ी अल्लाह की औकात क्या है? जब बगैर पंजतन के नबी अल्लाह की कश्ती न चले तो रज़ी अल्लाह की औकात क्या है? अच्छा जनाब नूह ने कश्ती बना ली, बन गई कश्ती। जनाब नूह ने कहा परवरदिगारा, कहाँ नूह क्या करना है? का आवाज दो सबको। जनाब नूह ने आवाज दी, जिसको निजात चाहिए कश्ती में आ जाए। आवाज दी जनाब नूह ने। रिवायत बताती है फकत एक जगह खड़े होकर जनाब नूह ने आवाज दी, हर मखलूक के पास नहीं गए, फकत एक आवाज पहुंची, सब दौड़े चले आए। इधर से कोई जानवर आ रहा है, इधर से कोई जानवर आ रहा है, लेकिन बदबख्त इंसान ऐसे थे कि फकत 80 इंसान कश्ती में आए। जब जनाब नूह ने आवाज दी कि जिसको निजात चाहिए वो कश्ती में आ जाए और सवार हो जाए, तो एक खिंजीर का जोड़ा चल रहा था। जनाब नूह की आवाज पहुंची, जिसको निजात चाहिए वो कश्ती में आ जाए। तो जब वो जोड़ा चल रहा था तो नर ने मादा से कहा, चलो जल्दी से भागो। मादा ने कहा क्या हुआ? न तो यहाँ पे कोई खौफ है, न कोई डर है, न कोई परेशानी है, क्यों भागना है? कहा कि तूने सुना नहीं है, नबी आवाज दे रहा है, जिसको निजात चाहिए वो हमारे पास आ जाए। कहा तू बेवकूफ़ हो गया है। मादा ने नर से कहा, खिंजीर का जोड़ा था, तवज्जो कीजिएगा, बड़ा कीमती जुमला आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। खिंजीर के मादे ने कहा चलो
चलो। मादा ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, बेवकूफ़ है। कहा क्या हुआ? कहा तू कहाँ, नबी अल्लाह कहाँ? तू नजिस का नजिस, वो पाक व ताहिर, तू खबीस से खबीस, वो तैयब ही तैयब, तू जानवर ही जानवर, वो इंसान नबी अल्लाह। तू जाके क्या करेगा? क्या तुझे नूह कबूल करेगा? तवज्जो, समात बेदार रखिएगा। उसने कहा कि देख जाना तो है, अब नूह की मर्जी कबूल करे न करे, देख जाना तो है। तकी भाई, उसने कहा देख जाना तो है, लेकिन नबी की मर्जी कबूल करे न करे। एक मरतबा मादा ने कहा तू जाना क्यों चाहता है? कहा इसलिए जाना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कोई बाद में मुझसे कहे कि आखिर खिंजीर था, नबी बुलाता रहा, आया नहीं। सलामत रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि नबी बुलाता रहा और वो आया नहीं। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे भी थे, नबी बुलाता रहा, वो पहाड़ी की तरफ चलते रहे, कश्ती बन गई, सब आ गए। इन्होंने कहा जाना है, आ गए नबी के पास। या नबी अल्लाह, आपने आवाज़ दी। कहाँ? कहा हम भी आ गए, क्या करना है? क्या करना क्या है, बैठ जाओ, करीम है नबी। कहा ठीक है बैठ जाते। नबी ने सबको बिठाया, हत्ता कि शैतान भी इस कश्ती में शामिल था। अगर शैतान न शामिल होता तो डूब जाता। शैतान कैसे दाखिल हुआ? गधे को तो जानते ही हैं आप, अब गधा तो गधा होता है। गधा जब आया कश्ती में सवार होने लगा, नबी अल्लाह आगे खींचते हैं, गधा आगे नहीं बढ़ता। अगर वो आगे बढ़ जाए तो गधा गधा ना रहे। नबी अल्लाह आगे से खींच रहे हैं, सहाबी पीछे से धक्का दे रहे हैं, गधा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। आगे से खींचा, गधा आगे ना बढ़ा, अड़ गया। एक मर्तबा नबी अल्लाह ने कहा उदखुल या शैतान, दाखिल हो जा शैतान। पास में शैतान खड़ा था, मौका मिल गया, उछल के कश्ती में आ गया। कहता है नबी अल्लाह अब नहीं जाऊंगा, आप नहीं बुलाया है। कहा अच्छा, अल्लाह ने भी कह दिया देखो नबी मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगा, दाखिल कर दो। तवज्जो कीजिएगा, कश्ती थी नूह की, निजात की कश्ती थी, कोई दाखिल न होता तो डूब जाता। नूह की कश्ती थी, जो दाखिल न होता डूब जाता। यह है नूह की कश्ती। एक कश्ती नबी ने भी बताई, नहीं तवज्जो कीजिएगा, एक कश्ती नबी ने भी बताई। क्या कहा? मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मन रकेबहा नजा, मन तखल्लफ अन्हा गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो सवार हो गया कामयाब हो जाएगा, जो दूर रहा डूब जाएगा। तवज्जो, जो दूर रहा डूब जाएगा। पता चला जो अहले बैत के करीब रहा वो कश्ती नूह की तरह कामयाब हो जाएगा, जो दूर रहा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये कश्ती चल दी, जाके कोहे जूदी पर टकराई और वहाँ पर कश्ती का इख्तिताम हुआ। और एक इल्मी बात आपके पेश नज़र कर दूं, जब तूफ़ान शुरू हुआ था तो पानी ज़मीन से भी निकला, कुएं से निकला, फव्वारों से निकला, सब जगह से निकला। अल्लाह ने आसमान से भी तबक खोल दिए थे, ज़मीन से भी पानी था,
आसमान से भी पानी निकला। इतना पानी हो गया वसी भाई कि पहाड़ों की ऊंची से ऊंची मौजें भरने लगी। तो अल्लाह ने जब ये तूफ़ान ख़त्म करना चाहा तो आवाज़ दी इब्लाई माक, अपना ज़मीन से कहा अपना पानी पी ले। अब ज़मीन को हुक्म दिया था अपना पानी पीने के लिए, तो ज़मीन ने अपना तो पानी पी लिया, जो आसमान से बरसा था उसको नहीं पिया, इसलिए कि ज़मीन ने कहा मुझे फ़कत अपने पानी पीने के लिए हुक्म दिया गया है। तो जो आसमान से पानी आया था उसके समंदर बन गए। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरी रिवायत में मौजूद है, उसके समंदर बन गए। ये था कश्ती नूह का, और एक कश्ती है अहले बैत की। बस आखिरी जुमला पेश करता हूँ। एक कश्ती है अहले बैत की। अच्छा, ये जो अहले बैत की कश्ती है ये उमूमी तौर पे है। एक और कश्ती है जो ख़ासम ख़ास है, पहुँच गए हैं मेरे भाई। एक कश्ती और है जो ख़ासम ख़ास है, जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। रसूल ने कहा इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, मेरा हुसैन मिस्बाहुल हुदा है, सफीनतुन निजात है। पता चला जो हुसैन के पास आ गया वो निजात पा गया। तवज्जो, जो हुसैन के पास आ गया वो निजात पा गया। अहले बैत की कश्ती में और हुसैन की कश्ती में क्या फ़र्क है? एक हदीस पेश करता हूँ। छठे इमाम फरमाते हैं, तवज्जो, छठे इमाम फरमाते हैं कुल्लुना सुफुनुन निजा वलाकिन सफीनतु जद्दियल हुसैन औसा वाज़रा, हम सब के सब निजात की कश्ती है, लेकिन हमारे जद की कश्ती बड़ी भी है, तेज रफ्तार भी है। मेरे हुसैन इब्न अली की कश्ती बड़ी भी है, तेज रफ्तार भी है। और इंशाअल्लाह आप महशर के दिन देखेंगे जो हुसैन के अज़ादारों की लाइन होगी बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल। वो खुद रिवायत में मौजूद है, इमाम हुसैन का ज़ाहिर, लोगों का हिसाब हो रहा होगा, किबला लोगों का हिसाब हो रहा होगा, और इमाम हुसैन का ज़ाहिर 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। 40 साल पहले, हदीस है। ये है हुसैन इब्न अली, ये है करीम इब्न करीम। और यकीनन हुसैन ऐसी ज़ात